राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो महत्व बहुत ही अधिक और महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं, जिसके कारण पूरे साल में 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कभी मल मास या फिर अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या जो बढ़कर है 26 हो जाती है। शास्त्रों में सभी एकादशियों के व्रतों में एकादशी के व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में जितने भी व्रत होते हैं उन सभी व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी के व्रत माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकादशी के हर व्रत भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना का दिन माना जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो एकादशी का जो महत्व है वो भगवान विष्णु जी के समर्पित किया हुआ दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, अभी जो चल रहा है माघ मास, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि धार्मिक दृष्टि से माघ का महीना बहुत ही बड़ा, पवित्र और शुभ महीना माना जाता है। दोस्तों, माघ महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु जी के निमित्त व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, इस साल जो ये एकादशी है षटतिला एकादशी, जो कि 7 जनवरी रविवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन ये एकादशी पढ़ने से इस एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ही अधिक बढ़ गया है। शास्त्रों में एकादशी तिथि को बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित दिन होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन व्रत का पालन करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं षटतिला एकादशी मुहूर्त। तो दोस्तों, एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी 7 फरवरी 2021 सुबह 6:26 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी 8 फरवरी सुबह 4:47 तक खत्म हो जाएगी। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको कैसे करनी है षटतिला एकादशी की व्रत पूजा। तो जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें दोस्तों प्रातः सूर्य उदय से पहले उठकर नित्य क्रियाओं के बाद तिल का उबटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस एकादशी तिल से जुड़ी हुई एकादशी है। इस पूरी एकादशी में तिल को आपको 6 प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को तिल के प्रसाद अर्पित करें और तिल से ही हवन करें। इस एकादशी के व्रत में तिल का दान सबसे उत्तम दान बताया गया है। अगर आपकी जल पीने की इच्छा हो तो जल में भी तिल मिलाकर पिए। और जो जातक दोस्तों, जो माताएं बहनें, जो भाई बहन इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए जितना हो सके उन लोगों को आज के दिन तिल का उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, जितना आप तिल का उपयोग करेंगे उतना ही आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। इस दिन आप तिल खाएं, तिल मिला हुआ पानी पिए, तिल का उबटन लगाकर स्नान करें और तिल का दान करें। अगर इतना सब कुछ करना संभव नहीं है तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इस दिन भगवान विष्णु और तिल का उच्चारण ही करें तो भी पाप के कर्मों के अशुभ प्रभाव में भी आपके कमी आती है। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन काली गाय और तिल के दान का बहुत ही अधिक विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति अगर तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करे तो पाप कर्मों से मुक्त होकर हजारों वर्षों तक परलोक में सुख प्राप्त करता है। इस दिन साधक को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी को तिल और उड़द मिश्रित खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं षटतिला एकादशी का महत्व क्या है और उसके बाद मैं जानेंगे दोस्तों, अगर आप षटतिला एकादशी के दिन इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है।
इसीलिए जाने अनजाने कभी न कभी हम सभी पाप कर्म कर बैठते हैं और पाप कर्मों से मुक्ति के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। शास्त्रों में से कई उपाय यानी कर्म बताए गए हैं। शास्त्रों में जिन उपायों को करने से हमारे पापों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, और ऐसा ही एक कर्म है माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत। इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार इस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब की बार जो है एकादशी है रविवार के दिन। तो रविवार के दिन दोस्तों मात्र अगर आप एक छोटा सा ये काम कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन जो है भगवान सूर्य देव की भी पूजा आराधना का दिन है। तो अगर इस दिन जो आप सूर्य को जल देने वाले लोटे में मात्र इस एक चीज ये डाल देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जो है भगवान, दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रोजाना ही सूर्य देवता की पूजा आराधना करते हैं और उनको अर्घ्य देते हैं। हिंदू धर्म में यदि सूर्य देव को सुबह के समय जल अर्पित किया जाए तो इसे व्यक्ति को शुभ परिणाम मिलते हैं। सूर्य देवता को ऐसा देव माना जाता है जिसको मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। पुराने समय से ही दोस्तों सूर्य देवता को जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों में सूर्य देव को जल अर्पित करने की विधि के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति सूर्य देव को जल अर्पित करता है उनके ऊपर सूर्य देव की कृपा हमेशा बनी रहती है और समस्त रोग शोक जो है व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर जो है आप आज के दिन सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में एक इस विशेष चीज का मिलान कर देते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो शास्त्रों में सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है, जो कि सुबह 4 बजे से लेकर सूर्य उदय होने तक 1 घंटे के बाद तक आप अर्घ्य दे सकते हैं। इस समय पूरा वातावरण शांत होता है, दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती हैं, जो कि हमारे पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना जो है सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रहे कि जब भी सूर्य को जल दे रहे हो तब आपको नंगे पैर जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल इत्यादि को शास्त्रों में निषेध माना गया है तथा सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम मानते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि सूर्य को जल देते समय आपको ऐसा क्या मिला देना चाहिए जिससे उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाए। तो दोस्तों सूर्य को जब भी आप अर्घ्य देते हो तो उस समय आपको तांबे के लोटे में ही अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों तांबे के लोटे में जल में अक्षत लीजिए, रौली लीजिए, फूल लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। और इस दिन दोस्तों एकादशी के दिन रविवार के दिन हो सके तो यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले जल में मिला दीजिए, क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसीलिए सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से आपको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। और सूर्य को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ जो है सर से ऊपर हो और साथ ही जो धारा जमीन पर गिर रही है वह आपके पैरों से न टकराए। जो जातक दोस्तों अगर आप ये काम एकादशी का दिन करते हैं कि सूर्य के अर्घ्य देने वाले लोटे में यमुना नदी का पानी मिलाकर जो है जल देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा बनी रहती है। और दोस्तों जल अर्पित करते समय आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण अवश्य ही कीजिए। जल अर्पित करने के बाद आप सूर्य देवता से अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर और दुश्मनों से छुटकारा प्राप्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बनेंगे और आपके अपने कामकाज में सफलता हासिल होगी। जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो सकती हैं और सभी रोगों का नाश जो आपको मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप ये काम जो है इस एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत उपवास रख के षटतिला एकादशी के दिन रविवार या एकादशी के दिन ये काम करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों इस एकादशी के दिन ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही बनी रहेगी।